हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2019 का जो बजट आने वाला था मोस्टली आ चुका है। मैं आप लोगों के साथ जो मेजर चेंजेस हुए हैं, जो मेजर बदलाव हुए हैं और जो टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है, उन टॉपिक को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। ये वीडियो दोस्तों आप पूरा देखिएगा, हार्डली 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को 6 से 7 ऐसे बजट के बारे में बताऊंगा जो मेजर है, जो कि आप लोगों के लिए, मेरे लिए और उन लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है जो अकाउंट फील्ड से वर्क करते हैं या फिर अकाउंटेंट हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे राइट साइड में एक बेल बटन आएगा, उसे भी क्लिक करके ऑन कर ले, ताकि यहाँ पे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर काफी कुछ सीख पाए दोस्तों। तो चलिए देखिए, मैंने एक वर्ड में छोटा सा स्लाइड बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकूं। बजट हाईलाइट, नो टैक्स, जो कि जो सबसे पहला बजट हाईलाइट है वो है नो टैक्स फॉर दोज हुज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन ₹5 लाख। मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम 5 लाख तक, पूरे साल की बता रहा हूं, पूरे साल की इनकम अगर 5 लाख तक है तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट अपने स्लैब रेट में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करी है। ये जानना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम 5 लाख तक का हमारा जो इनकम बनता था, जो उसके ऊपर टैक्स निकल के आता था, वो लमसम 12 से 13 हजार के आसपास आता था, जो कि हमें पे करना होता था। तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे स्लैब रेट हमको दे दिया है 12,500, जो कि सेक्शन 18(7)(a) का है। यानी अगर आपका टैक्स बनता भी है तो 12,500 स्लैब रेट गवर्नमेंट दे रही है, उससे ही एडजस्ट हो जाएगा। तो मोटे तौर से देखा जाए कि 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, नील रिटर्न माना जाएगा, यानी वो नील टैक्स माना जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक इंडिविजुअल अपने ग्रॉस इनकम का, मतलब यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल के तौर पे कि 6,50,000 रुपये विल नॉट नीड टू पे एनी टैक्स, यानी 6,50,000 तक कोई भी टैक्स पे करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है प्रोविडेंट फंड और प्रिस्क्राइब इक्विटी में। तो ये चीज भी बहुत ही बड़ा बदलाव है। दूसरा, टीडीएस, जो कि थ्रेशोल्ड था, होम रेंट इंक्रीज 1 लाख, यानी 1,80,000 तक अगर हमारे पूरे साल का जो रेंट होता था उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया है। सेम इंटरेस्ट इनकम अप टू 40,000 पोस्ट ऑफिस एंड बैंक मेड, यानी पहले क्या होता था कि अगर हम किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस से हमें इंटरेस्ट मिलता था तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता था, जो कि लमसम 10,000 के आसपास था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। यानी 40,000 तक अगर आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस से या फिर बैंक से, तो आप लोगों को उस पर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, यानी जो टीडीएस डिडक्ट होता था वो नहीं कटेगा उसके ऊपर। दूसरा देखिए, अदर टैक्स रिलेटेड रिलीफ जो मिला हुआ है वो क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न टू बी प्रोसीड विद इन 24 आवर एंड रिफंड विल बी पेड इमीडिएटली। यानी गवर्नमेंट ये कह रही है, हालांकि अब ये लागू नहीं हुआ, कि 24 घंटे के अंदर ही वो अपने रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी और जो रिफंड होगा उसे भी इमीडिएटली अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी इस बात पे कितना खरा उतरती है। आगे देखिए, इसमें जो मेजर बेनिफिट फार्मर के लिए लिया गया वो ये है कि ऐसे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड के आसपास लैंड है, उससे ज्यादा नहीं है, उनको 6,000 पर ईयर सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाएगा। यानी बीच में जो मीडिएटर होते थे उनको डायरेक्टली खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि मोदी जी हमेशा ऐसे ही करते हैं, बीच के जो मीडिएटर होते हैं उनको खत्म ही कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मनी या फिर घोटाला ना हो सके। तो डायरेक्ट 6,000 पर ईयर ऐसे फार्मर के अकाउंट में भेजा जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का जमीन या इससे कम हो। उससे ज्यादा हो तो उनको नहीं मिलेगा, और 6,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए करके उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट ये दिया हुआ है फॉर फार्मर लोन टेकर। फार्मर, अगर कोई फार्मर, आप कह लीजिए मत्स्य पालन जो होते हैं, अगर वो लोग बैंक से लोन लेते हैं तो उनको 2% इंटरेस्ट 17 एंड एडिशनल, एडिशनल का मतलब क्या है, मतलब ये कहिए कि 2% इंटरेस्ट पर उनको लोन पास किया जाएगा, जो इसका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं
तो उनको 3% अलग से सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर कोई फार्मर लोन लेता है बैंक से तो उनको 2% की सब्सिडी तो दी जाएगी, लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट करते हैं तो उस 2% को बढ़ा के 3% भी कर सकती है। तो ये फार्मर के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है दोस्तों। तो ये छोटे मोटे जो मेजर बजट हाईलाइट थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को इस बजट के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज हुई हो। हालांकि मुझे पता कि आप लोगों ने बजट जरूर देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, सो मैं शेयर कर चुका दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।